धम्पल संघ से जुड़ा ऑनलाइन और मैंने धम्पल संघ का कोर्स किया। जब कोर्स किया तब मैंने समझा कि वाकई व्यवहारिक रूप में धम्म को किस तरीके से अपने जीवन में लागू करना है। में करके बाबा साहेब के आंसुओं को पोंछना नहीं चाहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, ये हमारे धम्पल संघ की मेहनत है जो आज इन आचार्य, आदरणीय आचार्य अभय राणा जी के रूप में निकलकर आप सभी के समक्ष इन्होंने हमारे प्रथम वर्ष के कोर्स के कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत किए हैं और वो इस बात का सीधा सीधा उदाहरण है कि भारत इन्हीं आने वाली पीढ़ियों से बुद्ध में जरूर बनेगा। और हम अभय राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हैं। एक बार जोरदार तालियां, एक बार फिर से अभय राणा जी के लिए जोरदार तालियां। अब मैं आपके सामने एक और प्रस्तुति जो हमारे एक आदरणीय आचार्य भविष्य जी हैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और धम्पल संघ के विषय जो उन्होंने अपने तैयार किए हैं उस पर आपको वो अपना वक्तव्य देंगे और आप ध्यान से सुनिए कि धम्पल संघ कैसे कार्य कर रहा है और कैसे भारत बुद्ध में होने की तरफ अग्रसर हो चला है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं धम्पल संघ का छोटा सा आचार्य भविष्य कुमार गौतम दंपत के पद मनो पुप्पं गमा धम्मा मनो सेटा मनोमय मन साचे पस्निन भासति वा करोति वा ततो न दुखमवेति चकं वैतो पदं। अर्थ, मन सभी परिवर्तित का अगुवा है, मन उनका प्रधान है, वे मन से उत्पन्न होते हैं। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या कोई पाप कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की चक्का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों का पैर होगा। मनु पुप्पं गमा धम्मा मनु सेटा मनोमय मन साचे पस्निन भासति वा करोति वा ततोनं सुखमवेति चाय वह अनुपायनी। मन सभी परिवर्तित का अगुवा है, मन उनका प्रधान है, वह मन से उत्पन्न होती है। यदि कोई स्वच्छ मन से वचन बोलता है या कोई काम करता है तो सुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की कभी साथ में छोड़ने वाली छाया। अकोची मंग अब्दी मंग अजिनी मंग आसी में यह चेतंग उपनयंती वीरंग तेसु न सम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मेरे सबको लूट लिया। जो ऐसा मन में बनाए रखता उनका वैर कभी साथ नहीं होता। अकुची मंग अब्दी मंग अजिनी मंग आसी में यह चैतंग न उपनयंती वीरंग तेसु पसम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मेरा सबको लूट लिया। जो ऐसा मन में नहीं बनाए रखता उनका वैर शांत हो जाता है। ना ही वीरे न वीरानी सम्मतित न चलन अवैरन से सम्मतित समंतनो। संसार में वैर से वैर कभी अंत नहीं होता, वैर से वैर का अंत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय जी, आपने बहुत अच्छी मेहनत की। देखो स्टेज पर अगर तो बड़े बड़े भी चल जाते हैं तो ये तो बच्चे हैं, लेकिन मैं आगरा से आचार्य अरुण कुमार गौतम आप सभी के सामने। और आप सभी सोच रहे होंगे कि मैंने अपने नाम के आगे आचार्य क्यों लगाया है, तो उसके विषय में सोचा थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मैं धम्पल संघ से जुड़ा और मैंने आचार्य का कोर्स किया। धम्पल संघ से जुड़ा ऑनलाइन और मैंने धम्पल संघ का कोर्स किया। जब कोर्स किया तब मैंने समझा कि वाकई व्यवहारिक रूप में धम्म को किस तरीके से अपने जीवन में लागू करना है और जब हम इसका सही तरीके से अपने जीवन में लागू करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो धम्पल संघ से हमने कोर्स किया। तो जो उसमें जो गाथा है तीसरी वाली, अकोची मंग अवधि मंग अजीनी मंग आहासी में यह चेतंग उपनयंती वीरंग तेसंग न सम्मति। यानी कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। ऐसा जो मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। और अक्सर ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। हमारे भाई बंधु, सगे संबंधी और रिश्तेदारों से कभी किसी बात पर छोटी बड़ी बात हो जाती है तो हम एक दूसरे से बड़ी गहरी खाई के रूप में बोलते नहीं है
ना ही बातचीत करते हैं, ना ही साथ में खाना बैठना, और बड़ा लंबे समय हो जाता है। तो हमारा जीवन में बड़ी कठिनाई होती है एक दूसरे से इस तरीके से व्यवहार करने में। वहीं पर भगवान बुद्ध चौथी गाथा में कहते हैं कि अगोची मंग अवधि मंग अजीनी मंग आहसी में ये चैतंग न उपनयंती बेरंग तेसु पसमति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया, ऐसा जो नहीं मन में बनाए रखते उनका बैर शांत हो जाता है। तब हमने ये कोर्स किया तो इस गाथा का अर्थ समझा, सही मायने में धम्म को किस तरीके से जीवन में अप्लाई करें। तो मेरे भी संबंध अपने भाई बंधुओं से और माता पिता के साथ अक्सर समस्या रहती थी, क्योंकि अगर कोई बात हो गई है तो मनमुटाव हो जाता था, लंबे समय तक बातचीत नहीं कर रहे हैं। जब ये कोर्स किया तो सही मायने में भगवान बुद्ध के संदेश से अपने जीवन में अप्लाई किए और सभी के साथ मेरे संबंध अच्छे होने शुरू हो गए। मेरे पड़ोसियों से भी आज तक कोई, जब से संघ से जुड़ा, कभी झगड़ा नहीं हुआ। अगर किसी ने कोई बात भी कह दी तो उसे इग्नोर कर दिया, और इसी आचरण से उनके मन में भी ऐसे भाव आए कि नहीं, हमें भी अपने मन को परिवर्तन करना चाहिए कि जब कोई बात है उसे भूलने का प्रयास करना चाहिए। तो इससे हमारा जीवन और अच्छा होने लग गया और सभी के साथ बड़े अच्छे संबंध हो गए। आज मेरे भाई, मेरे माता पिता सभी मेरे से अच्छी तरीके से मतलब सब साथ रहते हैं, और इन्हीं गाथाओं के प्रयोग से हमारी जो रिश्तेदारियों में मनमुटाव थे वो दूर किए। तो भगवान बुद्ध पांचवी गाथा में इस बात का भी वर्णन करते हैं कि ना ही मेरे निवेरानी संबंधी खुदाचलन अवेरे संबंधी है धम्मो सनातन। यानी इस संसार में वैर का कभी अंत नहीं होता, अवैर से ही वैर का अंत होता है, यही सनातन धर्म है। तो हमें सभी को ये चीज समझनी चाहिए कि अगर किसी ने कोई बात कह दी या कोई बात होगी तो हमें गांठ नहीं बांधनी चाहिए, और हम सही तरह से अपने जीवन में धर्म को समझेंगे तो हम उसका सही तरीके से आचरण करके, अपने जीवन में आचरण करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। धर्म का हमारे जीवन में महत्व होना चाहिए, ना कि मंदिर और मस्जिद में। सभी जब हम धर्म को अपने जीवन में आचरण में लाएंगे तभी अपने जीवन को सही बना सकते हैं। तो यही मैं कहूँगा, धम्म संघ से जुड़े और कोर्स करें और सही धम्म को समझें, अपने जीवन में आचरण करके अपने जीवन को सुखी बनाएं। सभी को एक बार पुनः से जय भीम, नमो बुद्धाय।